अस्सलाम वालेकुम। इस हफ़्ते गोल्ड की मूव किस तरह से रहेगी इसको ज़रा हम देख लेते हैं। मंडे से ये वीक स्टार्ट हो रहा है और आज संडे है, लेकिन हम अपने सब्सक्राइबर को सैटरडे को ही यानी कि 2 दिन पहले ही ये रेंज सेंड कर चुके हैं। डेली जब गोल्ड की क्या रेंज रहेगी, मंडे से जब वीक स्टार्ट होगा तो 21 अगस्त 21 अगस्त की डेट होगी मंडे के दिन, और उम्मीद है कि ट्रेंड डाउन होगा। और ये जो ड्यूरेशन है इसका ये प्लस GMT 5 के हिसाब से सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक ये जारी रहता है। इसमें एक्सपेक्टेड रेंज जो है गोल्ड की, स्पॉट गोल्ड की ख़ास तौर पर, वो अगर ऊपर गया तो 1899 के करीब तक जा सकता है, यानी 1899, 98 और 1900 तक ये जा सकता है। और ये डाउन आया तो 1881, 82 ये रेंज जो है इसकी डाउन की है। तो जो डेली के हिसाब से ट्रेड करते हैं उन्हें 1881, 82, 83 और यहाँ पे बाइंग करनी है, और 1899, 95, 96 अगर वो सेलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ वो सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी होगा। और जितने भी नए ट्रेडर्स हैं वो तमाम ये ट्रेड डेमो अकाउंट पर करें, क्योंकि सीखने के पर्पज़ से, एजुकेशन के लिहाज से ये आपको फोरकास्ट दी जा रही है। हम आपके किसी भी नफ़े और नुकसान में ज़िम्मेदार नहीं हैं। अच्छा, वीकली के लिहाज से अगर हम देखें तो ये हफ़्ता जो शुरू हो रहा है 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ये हफ़्ता जारी रहेगा, यानी मंडे से फ्राइडे तक मार्केट ओपन रहेगी। और उसमें जो रेंज है वो 1908 से 1875 है, यानी अगर ऊपर गया तो 1908, 10 यहाँ तक जा सकता है, और अगर नीचे आया तो 1875, 76, 77 ये इसकी रेंज बन रही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मंथली गोल्ड के हिसाब से। तो मंथली के हिसाब से भी ये डाउन है, और 1920 से डाउन चला आ रहा है, और इस महीने जो है वो 1870 तक इसकी डाउन रेंज है महीने के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि गोल्ड इस हफ्ते में किस तरह से रहेगा। इसी को हमने उर्दू में लिखा है। तो इसका ये है कि गोल्ड मार्केट में पूरे हफ्ते का जो अंदाज़ा है वो ये है। पिछले हफ्ते हमने गोल्ड 1938 डॉलर से नीचे मंदी में 1900 तक और मज़ीद डाउन जाने पर 1888 तक लिखा था, और गोल्ड 1916 से 1885 तक मूव में रहा। 1885 तक मूव किया, और 1889 पर यानी 89 पर, और जहां कुछ सॉफ्टवेयर में $1-2 का फ़र्क होता है, तो 1890 के करीब भी क्लोज़ हुआ है। इस हफ्ते गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 1908 डॉलर से नीचे मंदी में है, और 1876 तक इसकी नॉर्मल रेंज है। यानी अगर इसने नॉर्मल मूव किया और बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया, या कोई डेटा वगैरह का असर इस पर नहीं हुआ, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो 1908 तक जा सकता है, और नीचे आया तो 1876 तक आ सकता है। जबकि दूसरे मरहले में अगर 1876 से मज़ीद नीचे गया तो 1865 तक जा सकता है। 1865 तक जाने के चांस मौजूद हैं, जबकि और मज़ीद नीचे गया तो 1844 तक जा सकता है, लेकिन 1844 तक जाने के चांस हमें नज़र नहीं आ रहे। यानी इस हफ्ते जो गोल्ड की डाउन मूव रहेगी वो 1876 और 1865-66 तक रह सकती है। उसके बाद एहतियात ये है ट्रेडर्स के लिए कि जो कि हमने लिखा है कि यह 1908 से नीचे डाउन है, लेकिन अगर किसी न्यूज़ या डेटा की वजह से ये 1908 से ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाएगा। तो उस सूरत में जनाब 1918, 1928, 1940 तक भी जा सकता है, लेकिन 1940 तक जाने की उम्मीद कम है। अगर ये 1908 से ऊपर गया तो 1918 और 28 तक जा सकता है। इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है और इस तरह से समझाया है, ताकि लोग जो है वो जिस तरह से ट्रेड करते हैं वो इसको भी देख सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर सिर्फ उर्दू पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि इंग्लिश में भी जो है वो इसको समझना चाहते हैं, तो उसको हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है।
गोल्ड वीकली ट्रेड डायरेक्शन है ये कि ट्रेड करने की डायरेक्शन क्या हो सकती है। ये 21 अगस्त से 25 अगस्त 2023 तक की फोरकास्ट है। वीकली जो डाउन स्टार्ट हुआ था, हमने इसे डाउन लिखना शुरू किया 1968 से, और उसके बाद 1968 के बाद जब ये नीचे आया तो हमने अपने अपने स्टॉप लॉस को मूव किया, जिसको ट्रेलिंग स्टॉप भी कहते हैं, मूविंग स्टॉप लॉस लिमिट भी कह सकते हैं। तो इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, और ये कुछ सॉफ्टवेयर में ऑटो पर भी होती है। तो 1940 पर हम इसकी स्टॉप लॉस लिमिट लेकर आ गए। जब गोल्ड मज़ीद नीचे गया तो हमने उसकी स्टॉप लॉस लिमिट को मूव करते करते हम 1912 तक ले आए हैं। तो अब हमारी जो स्टॉप लॉस लिमिट है वो 1912 पर है, और गोल्ड जो डाउन है वो 1908 से डाउन है, यानी 10 से नीचे नीचे ये डाउन रेंज में है। और उसकी एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो 1908 से 1876 तक है, यानी आपने सेल पोजीशन लेनी है 1908 से नीचे नीचे 1876 तक इसकी सेलिंग पोजीशन है। और 76 से मज़ीद नीचे गया तो 65, और उससे मज़ीद नीचे गया तो 1850 और 45 तक ये जा सकता है। तो आपने उसमें करना ये है कि आपने अपने स्टॉप लॉस लिमिट को मूव करते जाना है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाए, स्टॉप लॉस लिमिट को मूव करके आप नीचे लेकर आते रहेंगे। उससे ये होगा कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट जब ऊपर की तरफ जाने लगी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और स्टॉप लॉस हिट आपका होगा प्रॉफिट के अंदर, मुनाफे के अंदर। तो मूविंग स्टॉप जो है वो 1912 पर हमने रखा है, और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी हम इसको मूव करके जो है मज़ीद नीचे लेकर जाते रहेंगे। और जनाब इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट जो है वो हम लिख चुके हैं कि आपने बाय पोजीशन इख्तियार करनी है 1908 से ऊपर। अगर आपका स्टॉप 1912 का जो आपने स्टॉप लॉस लिमिट लगाई है, अगर वो हिट हो जाती है, मार्केट जो है वो जो एक्सपेक्ट हमने किया है कि नीचे जाएगी, नीचे नहीं जाती, 1908 को टच करके 1912 के आपके स्टॉप लॉस लिमिट को हिट कर देती है, तो भी ये हमारी ट्रेड तो प्रॉफिट में ही क्लोज़ होगी, क्योंकि हम 1968 से डाउन में लिख रहे हैं, और उसके बाद मूव करते करते स्टॉप लॉस को हम नीचे लेकर आते रहे हैं। लिहाजा यूँ ही इसका 1912 का स्टॉप लॉस लिमिट हिट होगा तो फिर हम इसकी पोजीशन को हम चेंज करके हम अपनी बाइंग पोजीशन में आ जाएंगे, और ताकि जब हम इसकी ऊपर की मूव का फ़ायदा उठा सकें। इसको हम समझ लेते हैं चार्ट के हिसाब से। चार्ट में हमने देखें ये वीकली उसका वीकली कैंडल का चार्ट है। वीकली कैंडल के चार्ट में ये जो चैनल है, इस चैनल के अंदर गोल्ड चल रहा है और ये डाउन आ रहा है, और ये जो वीकली 4 कैंडल बनी हैं डाउन की, यानी रेड कलर की, अब जो मज़ीद जो कैंडल बनने का चांस है वो भी डाउन की बनने का चांस है, और वो नीचे को ही बन सकती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके ट्रेंड को देख के, टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए। अच्छा जनाब, इसमें ये हमने लिखा है कि जब मंडे को गोल्ड ऊपर होगा, ओपन होगा, सॉरी, जब ओपन होगा तो 1899 तक ये जा सकता है मंडे वाले दिन, और अगर नीचे ये आया तो 1881 तक आ सकता है। उसके बाद ये हमने पूरे वीक की रेंज इसमें लिखी हुई है कि अगर ये ऊपर जाता है तो 1908 तक ये जाएगा, और यानी डेली के हिसाब से मंडे वाले दिन 1899 तक जा सकता है, और मज़ीद ऊपर गया तो 1908 तक जा सकता है। इसी तरह से अगर इसकी डाउन रेंज जो है वो मंडे को 1881 है, लेकिन उससे नीचे अगर ये आता है तो 1876 इसकी वीकली रेंज है डाउन की, और मज़ीद नीचे अगर ये गया तो 1864 तक ये जा सकता है। उसके बाद जो नीचे ये हमने लिखी हुई है 1805 पे एक हमने ये लगाई है लाइन सपोर्ट की, तो ये मंथली के हिसाब से ये इसकी सपोर्ट बन रही है 1805 पर। तो जनाब, आपने ट्रेड जो करनी है वो डेमो पर करनी है, प्रैक्टिस के लिए करनी है, सीखने के लिए करनी है, और अगर आपने रियल पे काम करना है तो उसका फिर हम अलग से सिखाते हैं और उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो जिन लोगों ने ट्रेनिंग हमसे नहीं ली
हम उनको रियल पे काम करने का रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे ट्रेड करने के सीक्रेट और बहुत सी बातें ऐसी सिखाते हैं जिससे आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। यानी कि अगर आपके स्टॉप लॉस लिमिट भी हिट करती है तब भी जो है ना आपका ओवरऑल आपका अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा। तो मैं बात कर रहा था वीकली लिहाज से, तो 1908 1909 ये रेंज इसकी इस हफ्ते की ऊपर की रेंज है, और ये मज़ीद ऊपर अगर चला गया तो 1927 तक जा सकता है, जिसके के चांस बहुत कम है। 1927 28 1925 ये इसके करीब करीब के जो रेंज हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर में $1 से $2 का डिफरेंस होता है गोल्ड की मूव में, गोल्ड के रेट में। तो ये हमने यहाँ पर ये जो 1927 लिखी है ये 1925 भी हो सकती है, 1926 भी हो सकती है, यानी ये इसका सेलिंग ज़ोन है। लेकिन ये सेकंड सेलिंग ज़ोन है इस हफ़्ते का, और जो इसका पहला सेलिंग ज़ोन है वो 1909 1908 1907 ये इस हफ़्ते का सेलिंग ज़ोन है। और जो बाइंग ज़ोन है वो 1876 है, जो पहला बाइंग ज़ोन है, और उसके बाद जो दूसरा बाइंग ज़ोन है इस हफ़्ते का वो 1865 है। तो जनाब ये इस हफ़्ते की फ़ोरकास्ट थी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको हर हफ़्ते मिल सके।